हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दर्पण इमेज देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आज हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों पर विचार विमर्श करेंगे जो आपको दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्लियर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको अध्ययन करवाने के बाद हम लोग वाटर इमेज पर क्या करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे। फिर उसके बाद रुकी घड़ी यानी कि गलत घड़ी व सही घड़ी में थोड़ा डिफरेंट देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेट पेपर क्या करेंगे, लगाएंगे। और इसमें किसी भी प्रकार की यदि आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप क्या करिए, कमेंट करिए। ओके, चलिए देखते हैं डायरेक्ट। मिरर इमेज, मिरर इमेज। ओके, मिरर इमेज हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें आपको 3-4 ऐसे बातों को याद करना है जो आपको थोड़ा इस बिंबों को यानी कि जो प्रतिबिंब है या इमेज है उसको थोड़ा आपको समझने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप पढ़ लेंगे तो समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। वो भी खास तौर किसके, दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण आकृति में किसी प्रकार कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो घड़ी है, हम कहते हैं कि मान लीजिए कि ये घड़ी है। ओके, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 है, 2, 4, 5, 7, 8 और 10 तथा 11। ये जो घड़ी है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, दर्पण इमेज ये कहता है कि इसमें सिर्फ जो प्रतिबिंब बनेंगे इसमें सिर्फ लेफ्ट राइट टू लेफ्ट को चेंज करेगा, बदलेगा, परिवर्तित करेगा। ऊपर नीचे नहीं बदलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, दर्पण इमेज में लेफ्ट व राइट यानी कि दायां या बायां या बायां या दायां को परिवर्तित करेगा, अर्थात बदलेगा। ऊपर व नीचे को नहीं बदलेगा, ऊपर व नीचे को नहीं बदलेगा। ऊपर व नीचे वाटर इमेज में संपूर्ण रूप से क्या करेंगे वहाँ समझाएंगे। ओके, ऊपर व नीचे एंड वाटर इमेज पर। तो इसको हम लोग दोनों पॉइंटों क्या करेंगे, वाटर इमेज पर पढ़ेंगे। लेकिन दर्पण इमेज पर यह ध्यान रखना है कि लेफ्ट व राइट को चेंज करता है, अर्थात परिवर्तित करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जो अंक हैं इसमें जो अंक हैं लेफ्ट व राइट या लेफ्ट, इनका योग सदैव 12 आएगा। इनका योग सदैव क्या आएगा, 12 आएगा। जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, यदि हम देखें 11 to 1, क्या 11 to 1, क्या 11 to 1, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका योग सदैव कैसे आएगा, यानी कि ये मेरे कहने का अर्थ है ये प्रोसेस कितना आएगा, हमेशा 12 आएगा। फिर उसके बाद 10 और 2 कितना आएगा, 12 आएगा। ये प्रोसेस, इसकी खूबी यही है दर्पण इमेज की। इसमें 9 और 3 12 आएगा, 8 4 12 आएगा और 7 5 कितना आएगा, 7 5 12 आ जाएगा। क्यों, ये 5 तथ्य हैं। ये क्या है, 5 बिंदु हैं और इन 5 बिंदुओं को हम लोग ये कह सकते हैं। अब कहेंगे सर ये जो शेष 6 व 12 बचा है तो इसको हम 6 to 6 कर सकते हैं, अर्थात 12। 6 to 6 अर्थात 12, यानी कि ये हो जाएगा नीचे वाला प्रोसेस 12 to 12, ये भी 12। इनका योग करेंगे नहीं और इनका योग करेंगे अवश्य, अर्थात 12 तभी आएगा। इनका योग कर देंगे 24 आ जाएगा, वो अंतरालों में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि इनका योग कितना आएगा, 12 12 और इसका भी योग क्या आएगा, 12।
और इसका भी योग क्या आएगा, 12 ही आएगा। चाहे जिस कंडीशन में, चाहे 1 और 10 11 करिए, चाहे 11 और 1 करिए, ये प्रोसेस आपको 12 ही आने वाला है। ओके। और इसमें क्या विशेषता है, इसमें आप नोट लिख लीजिएगा कि इसमें लेफ्ट राइट को बदल देता है, ये राइट लेफ्ट को क्या कर देता है, बदल देता है। इसको 2-3 बिंदुओं को आपको क्या करना है, समझना है। लेकिन इसमें ऊपर व नीचे को नहीं परिवर्तित करेगा, ऊपर व नीचे को नहीं परिवर्तित करेगा। ये खूबी है इसका दर्पण इमेज का। ओके, मिरर इमेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज, और हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण आकृति या दर्पण प्रतिबिंब। ओके, तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, इस पर डिपेंडेड है। लेकिन हम लोग इसी पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, घड़ी का लेफ्ट व राइट का योग टोटल कितना आएगा, लेफ्ट व राइट का योग टोटल कितना आएगा, 12 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट व राइट का योग कितना आएगा, सदैव 12 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसको रफ किया जाए, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पर। दर्पण इमेज अर्थात दर्पण आकृति, इंग्लिश में बोला जाए क्या, मिरर इमेज। ओके, रफ किया जाए, चलिए। थोड़ा बाहरी वातावरण की ध्वनियाँ आ रही हैं, उसको आप क्या करिए, इग्नोर करके चलिए। किसी बाहरी ध्वनि जो आ रही है उससे आप डिस्टर्ब होंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर करेंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो दर्पण इमेज यानी कि मिरर इमेज कभी भी दिक्कत नहीं होगी मिरर इमेज में। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, एक घड़ी में समय है 8:20, 8:20 का समय। दर्पण आकृति, ओके, आकृति में कैसा दिखाई देगा। ओके, लेकिन इसमें विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इसकी विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। जैसा कि मैंने ये कहा कि 8:20, क्या 8:20 मैंने बोला, यदि ये जो प्रोसेस है 8 ये डिनोटेड कर दिया, यदि जो मान ये दिखाया जा रहा है ये प्रोसेस, यदि यह मान 12 से क्या है, कम है, क्या यदि 12 से कम है तो हम लोग सदैव 12 में इसको घटा करके 12 में इस अंक, इस टाइम को 12 में क्या करेंगे, घटा करके आंसर करेंगे। ये ध्यान देना है आपको। ओके, लेकिन यदि यही मान 12 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, यदि यही मान 12 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो हमेशा 24 में घटाकर क्या करेंगे, आंसर करेंगे। लेकिन इसको हम लोग फिगर यानी कि घड़ी के माध्यम से भी समझेंगे और ट्रिक भी अपनाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने पहले ये कहा कि 12 में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। लेकिन यदि प्रोसेस देखा जाए, ये 12 है और ये क्या है 8:20, तो ये प्रोसेस जो है इसमें घटेगा नहीं, तो इसको हमको तब्दीली करना है किस में, इसको हम बना सकते हैं 11। 1 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्तों, 60। तो ये है क्या 8:20। अब तो घट जाएगा ना, किस मिनट और घंटे में घटाना है। यानी कि ये कहना है मेरा कि इसको आप घटा दीजिए, 0 आएगा, इसको घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 11 में 60 गया, कितना होगा 3। यानी कि ये 3:40 का टाइम दिखाएगा, 3:40 का टाइम दिखाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि मैं इसका एग्जैक्ट बताता हूँ, 3:40 का टाइम दिखाएगा यहाँ पर। ओके, 3:40, इसका हम लोग टाइम बनाते हैं। ओके, घड़ी में जो समय है उसका बनाते हैं। ऐसे आपसे कह दिया जाएगा 8:20 का
दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रोसेस हम लोग इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, कितना कह रहा है इसमें, 8 20, राइट, 8 20। यदि मैं 8 20 का इसमें टाइम बनाऊं, क्या 8 20 का टाइम यदि बनाऊं तो टाइम कुछ इतना होता होगा मेरे ख्याल से। ओके, टाइम ये होगा। जब ये टाइम इस प्रकार होगा तो ये दर्पण में कैसे दिखाई देगा, तो इसको आप लोग बहुत नॉर्मल रूप से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि यदि ये यहाँ पर देखें तो ये प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा, और इसको यदि घड़ी में देखा जाए, क्या घड़ी में देखा जाए तो 8:40 दर्पण में देखा जाए तो ये 8:40 जो है, 8:20 जो है, ये दर्पण में कैसे दिखाई देगा, तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। ध्यान देना सभी लोग। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो यहाँ पर इन दोनों सुइयों का क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा। ये इस तरफ चला आएगा और ये इस तरफ चली आएगी। सेम प्रोसेस, सिर्फ सुइयों का अदला बदली होगा। अर्थात ये 3:40 कह रहा है तो 3 जो घंटे वाली सुई है लगभग यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर, ये घंटे की सुई है, ये क्या है मिनट की, ये घंटे की सुई है, ये क्या है मिनट की। इनकी सुइयों का क्या होगा, स्थानांतरण हो जाएगा। अर्थात दर्पण आप इस तरफ बना सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं बनेगा, ये इस प्रकार नहीं बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार बनेगा। लेफ्ट राइट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये 4 किस पर आ जाएगा, ये मिनट की सुई किस पे आ जाएगी, 8 पर। 4 वाली सुई जो है, मिनट की सुई जो है 8 पे चली जाएगी, और 8 की जो सुई है 4 पे चली जाएगी। ये मेरा दर्पण इमेज है, दर्पण आकृति है, दर्पण प्रतिबिंब है। इस प्रकार के आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं और अभी इस पर डिस्कस करूंगा। कल या जो आने वाली क्लास है उस पर भी दर्पण इमेज का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उस पर, और कुछ न्यूमेरिकलों पर। तो उसके आगे हम लोग क्या वाटर इमेज पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर हम लोग और थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको रफ किया जाए पहले। ओके, चलिए अब इस पर हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं जो थोड़ा सा भिन्न है। मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न कह दे, एक घड़ी में समय है क्या 17:30 का, क्या 17:30 का, तो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण आकृति लिखिए, आकृति में कैसा दिखाई देगा। ओके, दर्पण आकृति में कैसे दिखाई देगा 17 और 30 का टाइम। तो यानी कि ये आपसे इस प्रकार पूछ रहा है, 17:30 का टाइम में दर्पण में कैसे दिखाई देगा, ये हमको बताना है। तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले इसी में बताया कि यदि मान 12 से कम है तो 12 हम घटा करके आंसर करेंगे,
यदि मान 12 से अधिक हो जाए तो किस में घटाएंगे, 24 में। यदि मान लीजिए कंडीशन इस प्रकार की आ जाए कि आपकी स्थिति ये कहे या आपका जो व्यक्तिगत विचार है ये कहे कि मुझे 12 में ही घटाना है, मुझे क्या करना है, 12 में ही घटाना है, तो प्रोसेस क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 हमेशा किसको डिनोट करता है, ध्यान दीजिएगा, 17 हमेशा किसको डिनोट करता है, 17 हमेशा, ये देखिए ये जो 17 है, 17 हम क्या करिए 12 घटा दीजिए, यानी कि ये कह रहा है कि ये हमारा ये नोटिस कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये 5:30 का टाइम बता रहा है, क्या 5:30 का टाइम बता रहा है। क्यों, क्योंकि यदि हम 17 में 12 घटा देंगे तो मेरा 5 निकल आएगा, 5 क्या होगा, निकल आएगा, तो ये कह रहा है कि 5:30, क्या 5:30। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 12 में घटा सकते हैं, 12 में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा 24 में नहीं घटाने की है तो अब 12 में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 12, तो 12 को हम 12 नहीं लिखेंगे, इसको 11:60 लिख देंगे, तो 5:30, इसको यदि घटाएंगे तो 0 में 0, 6 में 3 गए 3, अनुपात 11 में 5 गए 6, यानी 6:30। यदि यही हम लोग 24 में घटा कर देख लें तो प्रोसेस क्या होगा, उसको भी देखते हैं। या अब मान लीजिए कि हम 24 में घटाएंगे, क्या 24 में, तो ये प्रोसेस है 17:30 का, क्या 17:30 का, तो ये अभी घटेगा नहीं, तो इसको हमको परिवर्तित करना पड़ेगा इस प्रोसेस को, तो हम 23:60 लिख सकते हैं, 23:60 लिख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा प्रोसेस, इसको इसमें घटाना है 17:30, तो ये 0 0, 6 में 3 गए 3, अनुपाते यहाँ देखिए 3 में 7 जाएगा नहीं, एक इससे कैरी ले लिया तो कितना हो गया 13, 13 में से 7 गए दोस्तों 6, 13 में से 7 गए 6, 6:30 का टाइम यहाँ पर भी हो रहा है, 6:30 का टाइम यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत विचार है कि आप किस में घटाना चाहेंगे, 12 में घटाना चाहेंगे कि 24 में घटाना चाहेंगे। यदि मान लीजिए 12 में घटाना है तो जो वो नोटिस कर रहा है 15 या 16 बजकर कुछ भी टाइम बता रहा है, तो उसको हम लोग ये नोटिस करेंगे, डिनोट करेंगे वो किसको संकेत कर रहा है। यदि मान लीजिए कि 18 बोल दिए तो 12 में से 18 में से 12 को क्या करिए, घटा दीजिए, क्योंकि 12 ही तो मेन मुद्दा है, तो 18 में से 12 हटेगा 6 मेरा प्राप्त होगा, 6 को तो हम लोग 12 में घटा सकते हैं, अब आ जाए प्रोसेस। या मान लीजिए 24 में 18 घटा दीजिए, कुछ भी एनी टाइम कुछ भी दर्पण प्रतिबिंब से पूछे, दर्पण आकृति से, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। ओके, तो यहीं पर, और इसको घड़ी के माध्यम समझे तो ये क्या कंडीशन होगी, घड़ी के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए घड़ी के माध्यम से क्या होगा प्रोसेस, 12 का टाइम, 6 का टाइम, 3 का टाइम, 9 का टाइम, 1 2 4 5 7 8 10 11, तो यहाँ सर्वप्रथम कितने का टाइम नोटिस कर रहा है, तो ये 6 का टाइम नोटिस कर रहा है, यानी कि ये मेरा कह रहा है, सॉरी ये 5:30 का टाइम कह रहा है, यहाँ 5:30 का टाइम कह रहा है, तो इसको हम लोग 5:30 का टाइम बनाते हैं। ओके, ये टाइम है 5:30 का, तो यही नोटिस करेगा, ये बना। और इसको दर्पण में कैसे दिखाई देगा, तो आपको मैंने क्या किया, दर्पण हमेशा लेफ्ट व राइट को क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, तो इसमें जो है सुइयों का क्या होगा, अदला बदली हो जाएगा, सुइयों का क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, घंटे की सुई इस तरफ चली आएगी, मिनट की सुई इस तरफ चली आएगी, ये क्या हो गया, मेरा सुइयों का स्थानांतरण हो गया। ओके, ये इस तरफ चलाएगा, ये इस तरफ चलाएगा, ये मेरी ट्रिक है, इसको आप मेरे माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात इस पर जो प्रश्न है, इस प्रश्नों को हम लोग और विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। ओके,
तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। चलिए, तो इस पर एक और प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न ये कह दे, देखिए 12:30, क्या 12:30 का समय है, क्या 12:30 का समय है, उसका 12:30 का समय है, उसका या उसको शीशे में देखने पर क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 24 में से 12:30 को घटा सकते हैं, लेकिन इसको पहले बनाना पड़ेगा। 23, 60 और 12:30, तो ये घटेगा 0, ये घटेगा 3, और ये 3 में से 2 गए 1, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि 11:30 का टाइम दिखा रहा है। क्या 11:30 का टाइम दिखा रहा है। यदि मान लीजिए कि ये कंडीशन यदि आपको ना समझ में आए और आप ये सोचे कि 12 में ही हमको घटाना है, तो आपको इस प्रकार का वही नियम लगाना है जो मैंने आपको बताया। जैसे 12 में ही आपको घटाना है तो 11:60, क्या 11:60, और ये दिया है 12:30, और 12:30 ये किसको डिनोट करेगा, यानी कि ये कह रहा है कि 12 को हम 00 और 30 तो मेरा यही होगा ना, 12 तो यही कहता है 00 30, तो इसको आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, 0 0 घटेगा, 6 में से 3 गए 3 आएगा, 6 में से 3 गए 3 आएगा, और ये 11 11 ही। आप चाहे जो भी नियम लगा लीजिए, ये दोनों नियम चाहे जिस पर ही फॉलो कर लीजिए, वो भी दर्पण आकृति पर। और इस पर कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग क्या करिएगा, हल करिएगा। जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा कि अभी तक पिछले क्लासों में करते आ रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं और आपको प्रश्न दे भी देते हैं कि आप करके आइएगा और कमेंट करिएगा जो ना आए। ओके, तो जैसा कि मान लीजिए कि आपसे पहला प्रश्न है 12, क्या 12 का टाइम, 12 का समय दर्पण में कैसे दिखाई देगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न 11:54, क्या 11:54 दर्पण में कैसे दिखाई देगा, इसको लिख लीजिएगा। ओके, ये प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा यदि नहीं आएगा। ओके, अब मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए 2:21 सही 9/11, इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा दर्पण में। ओके, तो आप ये इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत नॉर्मल रूप से। ओके, इसको करिएगा, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। ओके, चलिए, और ये बात रही, ये कुछ चंद प्रश्नों का 1-2 प्रश्न और लिख लीजिए। मान लीजिए कि 6:38 सही 2/11। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 4:54 का। ये सभी प्रतिबिंब में कैसे, यानी कि दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, क्या दर्पण में कैसे दिखाई देंगे, ये सभी आप लोग सॉल्व करिएगा। जो नहीं आएगा आप लोग बताइए कमेंट में, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, अवश्य दूंगा। तो आज क्लासें यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।